शुभ वंदन बच्चों। आज हम गद्य खंड मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। यह पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1927 में हुआ था तथा जिनका निधन 1983 में हुआ था। इस पाठ का जल्दी से आपको थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं। लेखक द्वारा फादर बुल्के, कामिल बुल्के पर लिखा गया एक ये संस्मरण है। फादर कामिल बुल्के का स्नेहिल व्यक्तित्व है। विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग उन्हें कहा जाता है। उन युवाओं के लिए एक उदाहरण है जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोपरि मानते हैं। पाठ के माध्यम से लेखक द्वारा फादर बुल्के को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। या फिर फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, इस मान्यता का कारण बताइए। अब देखिए, देवदार क्या है? देवदार एक वृक्ष का नाम है जो ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक वृक्ष है, एक छायादार वृक्ष है। इसका उत्तर है ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाने वाला देवदार का वृक्ष विशाल तथा छायादार होता है। इसकी लकड़ी हल्की व सुगंधित होती है। यह अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी देवदार के वृक्ष की तरह विशाल व मजबूत था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। जो भी इसकी शरण में आता उसे वृक्ष की भांति ही शांति और सुकून देते थे। वे अपनी मधुरता और आशीर्वादों से सबको भर देते थे। इसलिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती है। जैसे वृक्ष जो है वो हमेशा देता ही देता है, बदले में कुछ नहीं लेता है। उसी प्रकार से फादर बुल्के भी थे, जो सबको शांति और सुकून देते थे, आशीर्वाद देते थे, लेकिन बदले में कुछ भी चाह नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? देखिए, इनका जन्म तो हुआ था यूरोप में, बेल्जियम में, लेकिन ये इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया भारत को। तो इसलिए कहा पूछा गया है इसमें कि ये भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। कैसे? उत्तर है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। विदेशी होते हुए भी उन्हें उन्हें भारत और भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव था। यही कारण था कि वे अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत आ गए थे। इन्होंने वर्ष 2 वर्ष तक धर्माचार की पढ़ाई की और 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए व इलाहाबाद से एमए किया। फादर बुल्के साहित्यिक हिंदी गोष्ठियों में भाग लेते थे। फादर बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। रामकथा पर शोध करके हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए अनेक प्रयास किए। तो इसलिए इन्हें हिंदी का एक अभिन्न अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करिए जिससे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखिए, पाठ में आए ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। नंबर 1, फादर बुल्के ने हिंदी में एमए किया। नंबर 2, रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध ग्रंथ इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर पूरा किया। नंबर 3, मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर हिंदी में नील पंछी के नाम से किया। ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर किया नील पंछी के नाम से। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने। विभागाध्यक्ष मतलब एचओडी। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी तैयार की इन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में। वह बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं थी, तो उसको हिंदी भाषा बनाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए कैसे दिखाई देते थे, वो पूछा गया है। गोरा रंग, नीली आंखें, सफेद झाई मारती हुई भूरी भूरी दाढ़ी,
लंबा कद, सफेद चोगे में फादर का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होता है। विदेशी होते हुए भी वे एक भारतीय सन्यासी की तरह ही थे। उनके हृदय में करुणा का व वात्सल्य का भाव असीम था। वात्सल्य मतलब जो बड़ों का प्रेम होता है, माता पिता भाई बड़े भाई बहन का जो प्यार होता है उसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। अपने प्रियजनों के लिए उनके मन में अथाह प्रेम व अपनेपन की भावना थी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहे। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा यानी कि जो जिसके मन के अंदर करुणा ही करुणा हो, जो दूसरों के लिए मानवीयता रखता हो, इंसानियत रखता हो। उत्तर है इसका, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में हर किसी के लिए करुणा का सागर भरा हुआ था। करुणा मतलब दया। उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की चमक थी। कैसी चमक? जैसे जब बहुत साल तक लोग बाग तपस्या कर लेते हैं तो जो उनके मुख पर चमक आती है, ऐसी चमक जो थी फादर के मुख पर थी। वे सबको बाहें खोल गले लगाने को उत्सुक रहते थे। वे ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर थे। हर किसी के घर परिवार में के बारे में पूछना, उनकी सुख तकलीफ उनके दुख और तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, समझ आ गया होगा अब तक ये। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? या फिर फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? अब देखिए पारंपरिक सन्यासी कैसा होता है। परंपरागत सन्यासी समाज से कटकर अकेले ही अपने समाज को रचते हैं। वह मोह माया से दूर रहते हैं, किसी से संबंध नहीं जोड़ते, लोगों के सुख दुख उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। किंतु ये क्या थी ऐसे, ये होती है पारंपरिक साधु की छवि। किंतु फादर कामिल बुल के साधु स्वभाव के होते हुए भी जिनसे रिश्ता जोड़ते थे उनसे आजीवन निभाते भी थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, अपने मधुर शब्दों के द्वारा उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करते थे। लोगों के लिए उनका मन करुणा से भरा हुआ था। उनकी उपस्थिति देवदार के वृक्ष की भांति सभी को शांति एवं सुकून देती थी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे, इसलिए लोग उन्हें एक पादरी ने मानकर अपना शुभचिंतक मानते थे। इन्हीं सब गुणों के आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के की छवि एक परंपरागत सन्यासी से अलग थी। समझ आया बेटा? अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब इसका अर्थ बताइए, इसका भावार्थ बताइए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, लेखक ने ऐसा उस समय कहा जब फादर बुल्के की मृत्यु हो गई थी और उनकी देह को कब्र में उतारा जा रहा था। उस समय सभी की आंखें नम थी, अर्थात सभी की आंखों में आंसू थे, उनके हृदय में दुख था। उन नम आंखों की गिनती करना संभव नहीं था। ऐसे महान व्यक्ति के चले जाने पर सभी दुखी थे। उनके दुखों को शब्दों के रूप में लिखना स्याही फैलाने जैसा था। यानी कि अगर हम उन सारी आंखों को, नम आंखों को गिनने लगे, उन सारे व्यक्तियों को गिनने लगे जो उनके दुख में शामिल थे, तो ऐसा होगा कि हम लिखते ही चले जाएंगे और व्यर्थ में शाही शाही फैलती चली जाएगी। अगला प्रश्न है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत के सुनने जैसा है, क्यों? देखिए, फादर बुल्के आज हमारे बीच नहीं है। उनको याद करके सबके मन उदासी से भर जाते हैं। फिर भी उनकी यादें, उनके आशीर्वाद तथा वचन शांत संगीत की तरह सबके मन को शांति पहुंचाते हैं। उनकी बातें सभी के मन में एक शांत संगीत की तरह सबके मन में गूंजती हैं। इसलिए उनको सुनना शांत संगीत के सुनने जैसा लगता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा है? लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को
यज्ञ की पवित्र अग्नि के समान कहा है, क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ की पवित्र अग्नि अपनी स्वच्छता तथा दिव्य ज्योति से सबको प्रभावित करती है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के ने अपने उदार व्यक्तित्व से सबको प्रभावित किया है। उनका समाज के लिए किया गया योगदान एक पवित्र अग्नि की तरह है, इसलिए उन्हें पवित्र अग्नि कहा गया है। आशा है बच्चों आपको समझ आ गए होंगे ये प्रश्न। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार बच्चों।